आज लगभग 7 महीने के बाद पाकिस्तान ने ऑफ़िशियली ये एडमिट कर लिया है कि भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे एक मैसिव ड्रोन अटैक किया था। जी हाँ, आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फिर कह सकते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर है इसकार डार उन्होंने ये एडमिट किया है कि पाकिस्तान पे भारत ने लगभग 80 से भी ज़्यादा ड्रोन अटैक किया था केवल और केवल 26 घंटे में। हम इस लेक्चर में जानेंगे कि आखिरकार ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या एक्शन टेकन किया गया था भारत द्वारा तथा इसका रिजल्ट क्या हुआ था। एंड साथ ही साथ हम जानेंगे जो नूर खान एयरबेस है उसका इंडिया से क्या रिलेशन से था, पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंस क्यों तथा भारत के लिए इतना ज़्यादा या महत्वपूर्ण क्यों हो कि ये इसे डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इस लेक्चर्स के लास्ट में कि पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आइए शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि आखिरकार ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड की बात करता हूँ तो आपको पता है जो ऑपरेशन सिंदूर है ये लॉन्च हुआ था लगभग 22 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ था। इसके लॉन्च होने की सबसे बड़ी वजह थी जो पहलगाम से, तो वहां पे एक वैली है जिसे कहा था बाईसराम वैली। यहाँ पे बहुत सारे सिविलियंस थे जो घूम रहे थे, तो उस पे क्या हुआ था, बहुत कुछ टेरर अटैक किया गया था। मतलब कुछ लोग आए और उस पे ओपन फायरिंग कर दिए, जिससे क्या हुआ वहाँ पे 26 जो टूरिस्ट है या फिर कह सकते हो जो 26 थे हिंदू टूरिस्ट थे उनको किल कर दिया गया था। एंड बहुत ज्यादा लगभग 20 से भी अधिक लोग जो सिविलियंस थे वो लोग क्या हुए थे, इंजर्ड हो गए थे। जिसके रिजल्ट में क्या हुआ था, भारत बहुत ज्यादा अनहैप्पी हुआ था। इसकी वजह से भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जिसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। एक्चुअली इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने के पीछे ये वजह थी कि ये जो सिंदूर होता है ये भारत की ट्रेडिशन मतलब कह सकते कल्चर से या फिर कह सकते हो जो शादी ब्याह नहीं होती औरतें जो नहीं होती उसे पहनती है, तो ये उन लोगों के शहादत के रूप में मतलब उन सिविलियंस के शहादत के रूप में इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। ठीक है, आगे इसका बैकग्राउंड क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऑपरेशन को लॉन्च करने का। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसको ऑब्जेक्टिव को, तो ये जो टेररिस्ट नहीं तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया या फिर पाकिस्तान में हो गया जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट होते हैं, स्पेसिफाई जो लश्कर तैयबा हो गए, जैसे मोहम्मद हो गए या फिर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसको वो कम्प्लीटली डिसमेंटल करना चाहता था। उसे खत्म करने के लिए भारत ने क्या किया था, ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। भारत का कहना था कि जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से उसके खिलाफ भारत भारत कभी भी शांत नहीं रहेगा। तो इसके लिए भारत ने क्या किया, कुछ एक्शन लॉन्च किया। जस्ट यहाँ पर देखिए भारत ने क्या किया था, बहुत सारे उसके टेरर कैंप को आइडेंटिफाई किया था, जिसके लिए उसने अपने बहुत सारे सर्विलेंस डाटा और एडवांस वेपन्स को यूज किया और ये जो आइडेंटिफाइड टेरर कैंप्स थे उस पे क्या किया, एक एयर स्ट्राइक कर दिया। स्पेशली याद रखिएगा भारत ने क्या किया था, जो पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स थे उस पे स्ट्राइक किया था। जो स्ट्राइक हुआ था वह लगभग 7 मई के आसपास हुआ था। लगभग एक हफ्ते के अंदर ही उसने ये टेरर अटैक कर दिया था। और याद रखिएगा कि ये जो टेरर अटैक किया गया था ये केवल और केवल टेररिस्ट कैंप पे किया गया था, ना कि पाकिस्तान पे अटैक किया था। लेकिन इसमें हुआ क्या कि इस अटैक के बाद क्या हुआ था, बहुत ज्यादा मैसिव मैसिव कह सकते भारत बहुत ज्यादा अलर्ट्स में आ गया था। अलर्ट्स में आ गया क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रिलेशंस थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, खराब हो गए थे इस अटैक के बाद। लेकिन भारत ने कहा था कि हम एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि इसको उन टेररिस्ट कैंप को या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो भारत में अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, वही अगर मैं बात करता हूँ रिजल्ट क्या हुआ था, तो देखिए भारत ने बहुत सारे टेररिस्ट कैंप को इसमें क्या कहते खत्म कर दिया था। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी बड़ी रिजल्ट इसके साथ आई थी, भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गए थे क्योंकि पाकिस्तान का मानना था कि भारत ने जो टेररिस्ट कैंप के छोड़कर भारत ने पाकिस्तान के कुछ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर दिया था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। जस्ट लाइक आप देखेंगे इस अटैक के दौरान क्या हुआ था, जो हमारे बीच में होता है कैसे ट्रेड नहीं होता वो सब बंद हो गए थे, प्लस पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी लगभग स्टॉप्स हो गई थी। तो मतलब कह सकते हो कि इस टेरर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत खराब हो गए थे। लेकिन हाँ, भारत ने इससे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट पाए थे। उसने क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट नहीं होते उसने बहुत सारे कैंप्स को खत्म कर दिए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत में बहुत ज़्यादा मैसिव टेरर अटैक्स नहीं देखा गया है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अभी रिसेंटली क्या हुआ, उस समय देखो पाकिस्तान ने एडमिट करने से मना कर दिया था, लेकिन रिसेंटली देखिए हुआ क्या है कि जो पाकिस्तान के
फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर कह सकते हो जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, इस कार्डर ने उन्होंने एडमिट कर लिया कि पाकिस्तान भारत ने क्या था 36 घंटे के अंदर ही लगभग 80 ड्रोन से अटैक किए थे। नूर खान एयरबेस के आसपास उन्होंने अटैक किया था। ठीक है, तो आखिरकार नूर खान एयरबेस है क्या, ये थोड़ा सा नूर खान एयरबेस के विषय में जान लेते हैं। अगर मैं बात करूँ नूर खान एयरबेस के लोकेशन के विषय में, तो जो रावलपिंडी नहीं है, रावलपिंडी स्पेसिफिक जो इस्लामाबाद के आसपास है रावलपिंडी, वहां पे ये स्थित है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये पाकिस्तान की एक मेजर एयर फोर्स बेस्ड है, जिसका फॉर्मली जो नेम था इसका पाकिस्तान एयरफोर्स बेस ऑफ चखला नाम था। बाद में लगभग 2008 के आसपास जो है ना इसका नाम रीनेम किया गया था नूर खान एयरबेस में। इसके ऑनर्स मतलब शहादत के रूप में दिया गया था। जो एयर मार्शल नहीं थे नूर खान, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे, इन्होंने पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उसे बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया था। अगर मैं बात करूँ स्टैटिक इंपॉर्टेंस ऑफ नूर खान एयरबेस की, स्टैटिक इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो देखिए पाकिस्तान के जो कैपिटल है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो होता क्या है कि यहाँ पे पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा वीआईपीज नहीं होते, स्पेशली कर सकते प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर प्रेसिडेंट हो गए या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ये सब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कैपिटल के बहुत पास स्थित है तो इस पर आप आसानी से यूज कर सकते हो। लेकिन अब वही देखोगे पाकिस्तान जो है इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली फॉर मिलिट्रिक लॉजिस्टिक, क्योंकि ये भारत के जो बॉर्डर नहीं जम्मू एंड कश्मीर के बहुत ज़्यादा लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे पाकिस्तान अपने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप होता है, जो हाई लेवल मूवमेंट्स होते हैं, स्पेशली फॉर जो बहुत ज़्यादा एडवांस वेपन्स होते हैं पाकिस्तान के, तो वो ये यहीं पे रखता है। ठीक है, वही अगर मैं बात करता हूँ एयर मार्शल नूर खान के विषय में, तो इन्होंने पाकिस्तान की जो एयर फोर्स होता है उसे बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड कर दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड कर दिया था। ये पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ्स भी रह चुके हैं और इन्होंने पाकिस्तान के एयरबेस को मॉडर्नाइज किया था। इसी के नेम पे क्या करते, इन्हीं के शहादत के रूप में इस एयरबेस का नाम रीनेम किया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को आप मुझे दे दीजिए, तो पाकिस्तान की कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।